Hello, my dear student. Welcome to math class. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 6 महीने 16 सप्ताह और 6 दिन मिलकर कुल कितने दिन होंगे। देखो 6 महीने में आपको दिन पूछ रहा है। एक महीने में कितने दिन होता है 30 और 6 में कितने होंगे 3 छंग 18 और 1 जीरो 180। 16 सप्ताह में दिन पूछ रहा है कितने होंगे। एक सप्ताह में कितने हुए हैं 7 दिन, तो 16 कितने हो जाएंगे 16 सप्ताह 112 और 6 दिन तो 6 दिन होते ही है। इन सबको जोड़ दो 298 हो गए। ठीक है जी, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 10 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। एक क्विंटल में 1000 ग्राम होंगे और 10 में कितने होंगे 10,000 ग्राम। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं। एक सहस्त्राब्दी में 1000 वर्ष होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 8450 डेसीग्राम को किलोग्राम में बदलिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कितने डेसीग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हमें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जितने भी फॉर्मूले होते हैं इस तरह के, ग्राम के हो, लीटर के हो या फिर मीटर के हो, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का नाम होता है खड़ा डीसीएम। ये फॉर्मूला हमें कोई भी फॉर्मूले याद करने नहीं देता। सब आप इसे लिखो खड़ा डीसीएम और सारे फॉर्मूले अपना आप बन जाएंगे। कैसे, देखो खड़ा KHDA खड़ा है, DCM और बीच में जो यूनिट इकाई हो, यूनिट होती है इकाई मात्रक होती है, बेसिक यूनिट होती है, उसकी जगह हम छोड़ देते हैं। तो यहां से MGL आता है ना। K 4 किलो, H 4 हेक्टो, D 4 डेका, M 4 मीटर, G 4 ग्राम, L 4 लीटर, है ना। D 4 डेसी, C 4 सेंटी, M 4 मिली। अब इन सब के सामने अगर मीटर का है तो आप मीटर लगा दो, ग्राम का है तो ग्राम लगा दो, लीटर का है लीटर लगा दो। अब देखिए हमें इसका फॉर्मूला बनाना था। किसका जी, डेसी का। डेसी में देख लेते हैं कितने ग्राम है ना। तो डेसी कहाँ है, डेसी ये रहा, है ना, और किलो ये रहा। तो अब यहां से 6 ऊपर 1 लिख दो और 6 इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे 0 लगा दो उस तक, डेसीग्राम तक कितने हो गए 10,000 हो गए ना। तो 10,000 डेसीग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाएंगे। तो इससे फॉर्मूले से सारे कोई भी हो 1 मिनट में हमें आंसर मिल जाए, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इस फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है पूरी अलग से, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। इसका नाम है खड़ा डीसीएम फॉर्मूला। ठीक है जी, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बना के दे देगा जो आपके याद नहीं है। तो जी अब हमें देखना है 8450 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब आपको हमने बताता अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं। अगर इधर कोई भी ज्यादा डिजिट हो तो क्वेश्चन डिवाइड होगा, अगर इधर 1 होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इससे कर दिया, 4 जीरो है तो 4 प्लेस पर पॉइंट लगा दो, तो यही आंसर आ गया इसका। इतने किलोग्राम हो 0.8450 बी वाला आंसर है। अब देखिए 89,521 मिलीग्राम को मिलीलीटर को हेक्टोलीटर में बदलना। देखो मिलीलीटर को हेक्टोलीटर में बदलना है। इतने को सबसे पहला मैंने पता होना चाहिए कितने मिलीलीटर मिलकर 1 हेक्टोलीटर बनाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो फिर अभी ये हमारा फॉर्मूला है, तीनों में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। क्या कह रहा है मिली में, मिली ये रहा, इसे मिटो दो, मिली ये रहा, और हेक्टो, हेक्टो ये रहा, ये रहा हेक्टो। 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लग गई 1 के आगे, है ना, यानी कि 1 लाख होगा। 1 लाख मिली मिलकर 1 हेक्टो लीटर बनाते हैं। तो 89,521 मिलकर कितने बनाएंगे, तो इसे हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। करो जी, इसमें 5 जीरो है तो 5 जीरो लगा देंगे इसका आगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा दिया। देखो इनमें सबसे ज्यादा जो है वो फॉर्मूले की प्रॉब्लम है। अगर हमें फॉर्मूले आते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई तो हम 2 मिनट में कर लेंगे, है ना। तो हमें फॉर्मूले के लिए इस खड़ा डीसीएम को जरूर सीख लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो जी क्या आंसर आ गया इसका, 0.89521 हेक्टोलीटर। अब देखो 12,560 सेंटीमीटर है। पहले हमने ग्राम का समझा, फिर लीटर का समझा, अब आपको मीटर का समझा रहे हैं। तीनों समझा रहे हैं और तीनों के तीनों फॉर्मूले हम खड़े डीसीएम से ही बनाने वाले हैं, है ना। तो सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलना, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर मिलकर 1 डेकामीटर बनाते हैं। तो देख लीजिए आप, डेका ये रहा, डीए का मतलब डेकामीटर, है ना, नहीं, और सेंटीमीटर ये रहा। तो इससे हम इतनी जीरो लगा देंगे, तो कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो आ गई, इनका 1000 होगा। तो आप जीरो नीचे नीचे 1 लिख के ऊपर की तरफ को साइड को जीरो लगा लो, नीचे नीचे को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, फिर भी 1000 ही कहा जाएगा। तो यानी कि 1000 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेकामीटर बनाते हैं। तो 12,560 मिलकर कितने बनाएंगे, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 में 3 जीरो हो तो 3 स्थान पर पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, तो 12.560 आंसर आ गया बी वाला। तो स्टूडेंट आपको कोई भी बदलना हो, चाहे किलो को मीटर में बदलना हो, हेक्टो को डेक में बदलना हो, ग्राम को डेसीग्राम में बदलना हो, तो ये सारे के सारे जो भी इससे फॉर्मूले बनेंगे इन तीनों के संबंधित, ये सारे फॉर्मूले बना के आपको देगा। और आपको कुछ भी याद नहीं करना, एक बार लिख के देख लेना है। ओके स्टूडेंट, अगर आप इसकी वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।